हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो हालांकि जब ये खुला था आज तो गिरावट थी, 5% का लोअर सर्किट लगा था, लेकिन एकदम से 10 बजे एक मूव आया और बड़ा मूव आया यहाँ पर और 4% की तेज़ी पकड़ ली इसने। लेकिन वापस से गिरा, 211 पर आया, वापस डिक्लाइन हुआ, वापस तेज़ी पकड़ी, 223 पे गया, वापस डिक्लाइन आया, वापस अभी अटेम्प्ट कर ज़रूर रहा है। तो देखा जाए तो आज का सबसे वॉलेटाइल शेयर जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर है ना, वो 27 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड हो रही है और बड़ी ब्लॉक डील्स की भी खबर आ रही है। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो आई है वो निकल कर आई है, जो इंडाइसिस से इनको हटने की बात है उसको लेकर। तो आज जैसे ही बड़ी खबर आई ब्लॉक डील की, हालांकि ब्लॉक डील के चलते एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पर पॉजिटिव में आया ज़रूर। यहाँ पर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा था और आज ना चीज़ें बदलती हुई नजर आई। आज अगर हम देखें तो जब स्टॉक खुला था ना तो 5% का लोअर सर्किट था यहाँ पर, लेकिन एकदम से ये ग्रीन में टर्न हुआ क्योंकि एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर आ गई। और यहाँ पर अराउंड 64.6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हैंड एक्सचेंज हुए और ये बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ी बात है। और जिसके चलते कह सकते हैं कि चीज़ें बदलती हुई नजर आई। यहाँ पर अराउंड 17.4 मिलियन जियो शेयर्स चेंज हैंड्स ऑन एक्सचेंज इन मल्टीपल ब्रांचेस, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। हालांकि किसने खरीदा किसने बेचा ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब से लिस्ट हुआ है एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर हमें यहाँ पर। और उसके रीजंस भी थे कि भाई जो मल्टीपल इंडाइसिस है वहाँ से उसको रिमूवर का प्लान था। यहाँ पे देखो, जियो प्लान्ड रिमूवल फ्रॉम BSE, सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडाइस एक्सचेंजेस, ट्रेड एंड इंडेक्स फंड्स आर प्रोजेक्टेड टू मतलब डाइवेस्ट द जियो शेयर्स। यहाँ पर अगर देखें तो अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर न्यूज़ को देखो, हर बार इसके जो इंडाइसिस से एक्सक्लूड करने का जो दिन है ना ये पोस्टपोन होता नजर आ रहा है। पहले खबर आई थी कि 24 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इन इंडाइसों से हटाया जाएगा, फिर खबर आई 29 की, और अभी खबर आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस विल नाउ बी रिमूव फ्रॉम ऑल द S&P एंड BSE इंडाइस ऑन अगस्त 31। अब 31 तक चले गए ये लोग यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी इंडाइसिस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पोस्टपोन इज एक्सक्लूजन। तो जो निफ्टी इंडेक्स है वो भी इनका जो एक्सक्लूजन है वो पोस्टपोन कर सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस इंडाइसिस का जो सेलिंग है ना वो 150 से 160 मिलियन शेयर्स तक के आसपास का है, ये नुवामा का कहना है। एडिशनली अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल नॉट हिट द लोअर सर्किट लिमिट ऑन ईदर ऑफ द नेक्स्ट 2 days बट हिट द लोअर सर्किट लिमिट ऑफ 3rd day। यहाँ पर जो रिमूवल है वो पोस्टपोन होते हुए नज़र यहाँ पर आ ज़रूर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखो, ये 2 दिन जो है ना, अगले 2 दिन जो है, अगले 2 ट्रेडिंग सेशन जो मंडे और ट्यूसडे का जो है 28 और 29 का, पहले 28 का मैं अगर बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उस दिन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एनुअल जनरल मीटिंग है और एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो सकती है, बहुत सारी अनाउंसमेंट। और स्पेसिफिकली इस बार जियो फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि भैया शेयर नया लिस्ट हुआ है तो कंपनी जो है वो आने वाले दौर में क्या करने वाली है, किस तरीके से प्रोजेक्शन है, कहाँ कहाँ पर एंट्री करने वाली है, सारी अपडेट्स जो है वो हमें मिलती हुई नज़र आ सकती है। और यही वजह है कि आज आपको हल्का सा मूव देखने को मिला, क्योंकि देखो जब देखो होता ही है ना कि जब 4 दिन से लगातार जब कोई शेयर गिरता है, ठीक है, और एकदम से कोई ब्लॉक डील हो जाती है, खरीदारी करने के लिए बायर सामने आ जाते हैं, तो जो बेचने के लिए तैयार लोग होते हैं वो फिर बाद में बेचते नहीं हैं। वो अब कहते हैं कि नहीं भाई अब तो बढ़ने वाला, अब मैं क्यों बेचूं। तो वो लोग बिकवाली कम हो जाती है और दूसरी तरफ लोग जो वेट कर रहे थे कि यार मुझे तो एंट्री लेनी है, वो एकदम से एंट्री करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर देखें तो मार्केट कैप इसका 1,50,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन एक्चुअली में 1,35,000 करोड़ के आसपास चला गया है। और जहाँ तक इनके कंपनी देखो डेट नहीं है,
बहुत कम है, 0.01, बहुत कम कर्जा है इनके ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखेंगे तो भैया देखो पिछले कुछ क्वार्टर में, पिछले कुछ साल फाइनेंशियल ईयर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है। अभी देखना रहेगा कि कंपनी अपने एक्सपांशन प्लान को किस तरीके से लेकर जाती है, क्योंकि देखो कंपनी जो एंट्री कर रही है वो म्यूचुअल फंड्स वाले बिजनेस में भी कंपनी का बहुत बड़ा एंट्री आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इंश्योरेंस में भी कंपनी की बहुत बड़ी एंट्री जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो भैया बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 75% के आसपास देखने को मिल रहे। इबिट्टा भी अगर आप देखोगे तो 86% के आसपास है। तो देखो परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखो, मैं अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कल भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने तब भी कहा था कि देखो यार ये एक बार 28 को ना एनुअल जनरल मीटिंग है जहाँ पर धमाके नज़र आ सकते, तो हो सकता है कि फ्राइडे को शायद लोअर सर्किट लग जाए। हालांकि जो आज मॉर्निंग में लगी हुई थी, लेकिन बाद में एकदम से बाइंग आती हुई नज़र आई। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मंडे और ट्यूसडे से वापस से जो लोअर सर्किट का सिलसिला है वो थमता नज़र आएगा। ये मैंने कल भी कहा था वीडियो में, और मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे से लोअर सर्किट का जो सिलसिला है वो थमता नज़र आ सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया रिलायंस की जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलती है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो नया शेयर लिस्ट हुआ है उसको लेकर भैया कोई ना कोई अनाउंसमेंट रिलायंस डेफिनेटली करने वाला है, डेफिनेटली करेगा ये। और काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट अभी से कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि भैया यही वो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर बाजार में बड़े बड़े गेम्स खेलते रहते हैं, और इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पैनी स्टॉक भी मिलेंगे, कई बार आपको ऐसे शेयर भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करने से पहले कह दूँ कि देखो ये अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है जिसका ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टीम इन्होंने सेटअप करी है वो भी अच्छी और प्रॉमिसिंग लग रही है, तो नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करिएगा, किसी एक लेवल पे बहुत सारे खरीद के मत बैठ जाइएगा। और अगर है तो होल्ड करो, पैनिक में आकर बेचने की या फिर प्रॉफिट टेकिंग की अभी मैं बात नहीं करूँगा। थैंक यू।